जय श्री राम। राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, अदाबर। जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी। भाइयों नमस्कार, आपका भाई मनोज वर्मा। आज दिनांक 2 मई 2025। अमूमन आप लोगों ने देखा होगा ऐसा कम होता है कि लगातार मैं वीडियो डालूं, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन क्या करूं, आज कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसके कारण वीडियो डालने के लिए विवश हूं। सोचा कि अब धीरे धीरे सारे झूठों का सिर जब झुक रहा है और उनकी झूठ फरेब और मक्कारी सामने आती जा रही है और वो लोग अपनी बातों से मुकर कर मेरी बातों को ही समर्थन देते नजर आ रहे हैं। और अभी अभी जस्ट पटना से लौटा हूं। जानता तो बहुत कुछ हूं, मौजूद भी बहुत कुछ है, लेकिन क्या करूं, मजबूर। सारी बातें शेयर नहीं करता और मैं उन लोगों में भी नहीं हूं जो अपनी बातों से बदल जाए। जो मैं बोल देता हूं वो ब्रह्म वाक्य होता है, मैं उससे पिछड़ता नहीं या उससे बदलता नहीं। सर्वप्रथम कल के वीडियो में जो मैंने गालियां दी वैसे चोट्टे लोगों को, उसका अफसोस नहीं है, लेकिन बुरा लगा कि मुझे भी उन जैसे लोगों के लिए उसी की तरह नीच बनना पड़ा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़। आज जानकारियां तो दूंगा ही दूंगा और 30 सदस्यीय कमेटी से मौजूद जो लोग निकले हैं त्वरित कमेटी में 7 विभाग के, उन लोगों के बारे में भी जानकारियां बताऊं। सर्वप्रथम पहले तो मैं ओम प्रकाश सिंह उर्फ फ्रॉड उर्फ मंद बुद्धि, बैल बुद्धि, जो बोलिए, मैंने कहा था ना कि जब जब मुंह खोलेगा मैं उसका बुरा हस्र कर दूंगा। कुछ दिन पूर्व आपको याद होगा बैल बुद्धि ने कहा था उसका जो भकंदर मुखिया यानी जो वक्ता है वो उसका अधिकृत वक्ता और वो बोलेगा तो और उसकी बात ये समझिएगा कि मैं ओम प्रकाश सिंह बोला। तो रे बैल बुद्धि, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि कुछ दिन तुम पूर्व, आज से 4-5 दिन पूर्व तुम्हारे जो भकंदर बाबू है और बर्तन चोर बाबू है या व्याकरण में कमजोर बाबू है, उसने साफ साफ कहा कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल लिए हैं, वो सारा चीज हो गया, ये हो गया, वो वार्ता हो गई, सब चीज सफल हो गया। सुनते रहिएगा आप लोग और सोचिएगा। आवाज में आज बुलंदी भी है क्योंकि आज बहुत कुछ बताऊंगा। और जो कि झूठ था, पूरी झूठ था। ये लोग झूठ के अलावा कभी सच बोल नहीं सकते। अभी बैल बुद्धि जो 2.5 सालों से जो रवे रट रहा कि हम लोग मिल लेंगे, आज उसने मैसेज किया कि हम लोग को समय मिल चुका है, इस सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से मिल लेंगे। ये उसी तरीका का बात है जैसे तारांकित प्रश्न में पूछा जाएगा ध्यानाकर्षण में, न प्रश्न का पता, न पूछने वाले का पता, न उसका जवाब का पता। और झूठ, अरे मक्कार ओम प्रकाश सिंह, रामाशीष सिंह के सपुत्र, तुमसे बढ़कर झूठा अब मक्कार और हरामखोर कौन होगा रे सुअर। तुमने कहा, झूठ किसको बोला था? तुम बोला कि किसी को पैसा मत दीजिए, किसी का यदि मत दीजिए। रे हरामखोर सुअर, बिल्कुल सही कहा, किसी को पैसा मत दीजिए, क्योंकि पहले ही तुमने तो बोरा वसूल लिया। उन पैसों का क्या किया, इसका हिसाब कौन देगा? तू देगा कि तेरा बाप देगा? पूछना चाहता हूं कि ओम प्रकाश सिंह, पैसा किसी को मत दीजिए, सब झूठ फैला हुआ। तो उन पैसों का तुमने क्या किया? अपनी बेटी का विवाह किया कि स्वर्गवासी माँ की जगह पे नए माल लाया, उसमें खर्च किया? पता करना है ना भाई, किसी को कोई नहीं दे, सब चोर है। ओम प्रकाश सिंह सबसे ईमानदार, सबसे कर्मठ व्यक्ति है। तो भाई जो 3 दिन के लिए पैसे दिए तो पूछेंगे ना कि कहाँ गया पैसा, कि पूछना भी गुनाह। बाकी सारे चोर है।
अरे हरामखोर ओम प्रकाश सिंह, तुम ये बता कि तुमने जो लोगों से लिया कि 3 दिन के अंदर हो जाएगा, वो कहाँ मैटर है। और दूसरी बात भाइयों, इसका नोट कीजिएगा, इसको मिलेगा, बोला कि अगर किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ तो मिल लेंगे। कौन कौन महारथी जा रहे, और इसके अनुसार कोई काम ही नहीं, 10 साल से पेंडिंग का मामला है। यानी ये वही बात हुई जब ओम प्रकाश सिंह के पिताश्री का शादी नहीं हुआ था, तभी ये गर्भ में आ गए थे। 10 साल का पेंडिंग मामला है, ये चीज बोल रहा है। ये देखिए निर्लजता की हद होती है। तो 10 साल पहले, यानी अभी 2025 चल रहा है, तो यानी 2015 का मामला, पेंडिंग मामला, और 2016 में कोर्ट में गया। झूठा मक्कार इतना हरामखोर है कि झूठ बोलने में इसकी जुबान। मैंने कहा था ना कि जब जब तुम मैसेज लिखोगे तुम बुरा फंसोगे बैल बुद्धि। तुम बोलते हो कि तुम्हारे पिता को क्यों लाता हो, क्योंकि सब पूरा इस कुचक्र का रचयिता तुम्हारा बाप है रामाशीष सिंह, इसलिए उसको लाता हूं। मेरे बाप ने या आलम के बाप ने या तरुण के बाप ने या सिकंदर बाबू के बाप ने इसमें इंटरफेयर नहीं किया, इसलिए उन लोगों के बाप को नहीं लाता। लेकिन तुम्हारे बाप रामाशीष सिंह इसमें लाए हैं और कुचक्र रचे हैं। यार जब तुम्हारा भकंदर बाबू तुम्हारा जब बकता है, वो बोलता है कभी फेज बाय फेज, कभी बोलता है कि है ना फेज बाय फेज, या रास्ता खुल गया। CWJC वालों के लिए रास्ता खोलने के लिए पैसे दिए थे क्या, लिए थे क्या? झूठ की खेती कौन करता है, तुम या मैं? लोगों को ठग कर बोरों में वसूली कौन किया, तुम या मैं? निर्लज बेशरम बेहया थे तक बोला ना। और सोच लो CWJC 11550 ना, भगवान करे तुम्हारी बात सच्चा हो। CWJC 11550 नहीं, जितने 40,203 या 4 लाख के जो काम किए हैं ना, उनका हो जाए, मैं भगवान से मनाता हूँ। तुम्हारी तरह कमीना नहीं हूँ, लेकिन जानता हूँ हकीकत किनका हुआ है किनका नहीं हुआ। तुम लोग ढपोर संखी हो, सन ऑफ रामाशीष सिंह, ढपोर संखी हो। तुम बहुत बताते थे कहाँ खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ सोते हैं। क्यों? ध्यान आकर्षण में प्रश्न पूछा गया या नहीं? अगर प्रश्न पूछा गया तो उसका जवाब कहाँ है बेटा? चुगलखोर, लतखोर। अब कैसा लग रहा है? बहुत तो ग्रुप में गाली सुनवाते थे ना, दिलवाने का आदत था। अब तो लड़कों की धीरे धीरे आंखें खुल रही है। कैसा लगता है, कैसा मजा आ रहा है? ग्रुप से रिमूव कर दे रहे हो, क्यों? दामाद बना के रखो ना। जब दूसरा को गाली सुनवाते थे तो बहनों ही समझ रखा था, उनको तो गाली सुनाता। दामाद लोग गाली दे रहे तो बहुत बुरा लग रहा है ना। हमको और आलम को गाली दिलवाने में कोई कोताही नहीं बरतते थे। गोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए? ठगे हो तुम, बोरा में भर कर नोट ले गए हो तुम। उन नोटों का क्या किया? क्योंकि अगर नोट दिए होते तो अभी तक काम हो चुका होता तुम्हारे कथनानुसार। कहा कि 3 दिन में हो रहा था, 3 महीने से ज्यादा हो गया। जनवरी में बोला था, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी खत्म हो गया, मई आ गया। तुम झूठ के खजाना, जब झूठ बोलोगे ना तब पकड़ा जाओगे। और अगर कहीं 10 साल से काम कहीं कुछ नहीं हुआ, पेंडिंग मामला, तो फिर तेरा बाप क्या किया और कौन सा काम हो जाएगा ये बता ना। क्योंकि जब कुछ हुआ ही, तुम्हारे कथन अनुसार कुछ हुआ ही नहीं है, और 10 साल का अमूमन समय नहीं है, 2019 से हुआ, तो तुम्हारा गिनती भी बल बुद्धि कम है, तुम्हारा सामान्य ज्ञान भी कम है। जब लाल कलम चलवा देते हो, तरह तरह की बातें बोलते हो, एक ही जगह से निकलते हो लेकिन अलग बात बोलते हो, तो कुछ नहीं। अब तुम लोग का चमड़ी खींचने की बात आई। और दूसरी हो वह जो अपने आप को प्रवक्ता बोलता था, संतोष नाम का जो कीड़ा था, नाली का कीड़ा, गट्टर छा। अभी देखिएगा, सुनते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। उस नाली छाप से मैं पूछना चाहता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल तुमने जो कहा मनोज वर्मा ने इतनों का करवा दिया, बिल्कुल सही। तुमने संख्या भी बताई, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हम उसमें समर्थन करते हैं कि हम पहले बोल चुके हैं, पहले बोल चुके, हम जानते थे किसी को। लेकिन फिर भी इतना कुछ तुम जानते हुए रे हरामखोर, सुअर की औलाद, नालायक, कमीना, घटिया, गिरा हुआ इंसान, भटियारा कहीं का।
लोगों को तुमने क्यों ठगा, क्यों बरगलाया कि मेरे पास सूची आई है, दिखाइए, दिखाते, कभी पिए, कभी ये तो कभी वो। बेशरम बेहया। अब तो हकीकत तुम अपने मुंह से बदल रहे हो ना। क्या सोच रहे हो कि ये बात बोलोगे तो लड़के लोग गुस्सा आ जाएंगे, मनोज वर्मा का कुछ बिगाड़ देंगे, भरम निकाल दो। मनोज वर्मा आज हर वो बात को पर्दाफाश कर देगा। संतोष, तुम जो सोचे हो ना ये वीडियो डाल के कि हम सच्चाई बता के लोगों को मनोज वर्मा के खिलाफ भड़काते, ना तो मनोज वर्मा पहले परवाह करता था ना आज करता था। मैंने कहा ना, मुझे तो खुला ऑफर मिला था, मैं तो कभी छिपाया नहीं, खुला ऑफर मिला था। मैंने किसी को भर में नहीं डाला, मैंने कहा मैं किसी के साथ गलत नहीं करूंगा। आप स्वतंत्र हैं, आपको जो संख्या लेना है लेने के लिए तैयार रहिए। अरे भाई, एक बार किसी का रास्ता खुल जाता तब ना अगले के लिए रास्ता होता लड़ाई। और मैंने तो हमेशा कहा कि जो भाई भरोसा करते हैं निश्चिंत रखिए, लेकिन तुम जैसे कमीने और ओम प्रकाश जैसे हरामखोर लोग और उसकी टीम के कुछ लोग, नहीं होगा तो सबका एक साथ होगा। अरे यार, पहले रास्ता बनने देता। लेकिन तुम लोग तो निर्लज थे, बेशरम, खुद तो कुछ किए नहीं। अब तुमने कहा कि हाँ मनोज वर्मा थी, इसका मतलब कि तुम और ओम प्रकाश सिंह खाली ढोल पिट रहे थे, हरामखोर। मनोज वर्मा ने इतने करवाया, तुमने बोला ना, बिल्कुल सत्य, मनोज वर्मा बोल रहा है, हाँ करवाया। तुम्हारी और तुम लोगों की औकात नहीं थी, सच्चाई तुम सही बोले, लेकिन फिर तुम लोग ये नौटंकी क्यों की, इसका बात बताओगे ना। और तो और, अगर तुमने जिन लड़कों से पैसा लेकर इंटरवेनर बनाने का काम किया, अगर उनको सही जगह केस कर दिया होता, हरामखोर सुअर की औलाद, तो तुमने उनको पैसा लेकर क्यों ऐसा किया? पैसा भी लिया और उनका काम भी नहीं किया। अब लात कौन खाएगा? मनोज वर्मा ने तो सीधा कहा ना कि सरकार सब जानता है कि कम से कम संख्या का करता। अब मनोज वर्मा ने कभी किसी को बरगलाया नहीं, जो था वो बोला। जब बोल दिया कि इतने लोगों का हुआ, लेकिन तुम लोग तो बीच में दलाली कर रहे थे, नहीं हम करा रहे मंत्री जी, ठल्ला जी, फोटो डाल रहे थे कट पेस्ट करके, ये चिट्ठी दिखा रहा था। अभी तुम 2 दिन पहले ना चिट्ठी दिखा रहा बहनोई वाला, हरामखोर, सुअर की औलाद, निर्लज हो, थेथर हो। मुंह में मारो तो भी तुमको लाज नहीं, पीछे मारो तो भी लाज नहीं, नंगा करके मारो तो भी लाज नहीं। तुम्हारा जैसा होता ना, जिसका बेल इस कर्म कुकर्म के बाद हुआ, उस आदमी को तो सुधर जाना चाहिए था, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहिए था। लेकिन तुम तो ठहरे पैदाइशी निर्लज, बेशरम बेहया, तुमको लाज कहां से लगेगी? अब तुम बोला जो बिल्कुल सही बोला, इतने लोगों का हुआ, मनोज वर्मा ने करवाया। तो इतना दिन से तुम क्या कर रहा था? बहनोई खोज रहा था कि बाप खोज रहा था हराम को, कि दामाद खोज रहा था? इसका मतलब साफ है, तुम खुद बोल रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि तुमने लोगों को झूठ बोलकर बरगला कर उनसे पैसे ऐंठे। मनोज वर्मा तो निर्दोष था। मनोज वर्मा को जो करना था वो सबको बता के किया कि भाई एक बार रास्ता बनने दीजिए, उसके बाद आप लोगों के लिए भी रास्ता खोल देगा। लेकिन तुम और ओम प्रकाश सिंह या पूरी टीम जो है, अब तो क्या बोलेगा, अब लोगों को क्या बोलेगा? और ओम प्रकाश सिंह केवल 11,550 का जो दिखा रहा है ना, तुम भी जानते हो और बैल बुद्धि भी जानता है कि उसके बाप की औकात नहीं कि वहां पे फिलहाल पहुंच जाए। तुम लोगों ने जो रायता फैलाया ना, देर होने का मुख्य कारण यही, देर होने का मुख्य कारण यही था। सब जानते हैं, पूरे लड़के इंतजार कर रहे हैं। और अब तो मैं CWJC वाले को खुलकर बोलूंगा, अरे गधों, भाई हो ना, लेकिन फिर भी तुमको आप लोगों के लिए गधा बोल रहा हूं। अरे यार मुखर हो जाओ, समय है। जिस तरह तुमको आप लोगों को पहले बताया था ना कि ये लोग लुटेरे हैं, फ्रॉड है और कुछ नहीं है, तो आप लोगों ने तो मेरी एक नहीं सुनी, हम ही को गालियां देते थे, हम ही पे भेजते थे कि देखो हम 10,000 दिए, देखो हम 20,000 दिए, हम 15,000 दिए। तो जिस तरह हमको भेजते थे, इन लोगों से पूछिए, नहीं तो फिर है ना आपके पास समय नहीं है। क्योंकि ना खुलेगा 2-4-5 दिन, जो हमको मालूम है समय कौन सा खुलेगा। हमको डेट बताने के लिए मना किया गया, लेकिन फिर भी इस चुट्टे ने डेट बता दिया, लेकिन हम अपने मुंह से नहीं बोलेंगे। तारीख तय है, सब चीज तय है, और मैं अपनी बातों से मुकरता नहीं। 3 सदस्यीय कमेटी में मौजूद, चाहे वो बन रची हो,
चाहे वो सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, चाहे लोक शिक्षक हो, चाहे फिर डीडीटी वाला हो और जल संसाधन हो, सारे लोग। ओम प्रकाश सिंह पैसे किसी को मत दीजिएगा। हाँ, ओम प्रकाश सिंह को दो, इसको चुनाव लड़ना है, बैल बुद्धि को चुनाव लड़ना है। अबे बताना तेरा कौन सा बात झूठ का खान, झूठ की पैदाइश। बाप बेटे ने मिलकर पूरे सांख्यिकी स्वयंसेवक को, विशेषकर CWJC वाले की और बिना केस वालों को लूटिया डुबाने का भरपूर प्रयास किया और उसमें हद तक सफल हुए। मैं लाख बोलता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन दो चार जो सुअर थे ना, एक BN भारती जैसा कमीना किस्म का इंसान, इधर से सपोला, ये सब मीठी बानी बोल बोल कर, ओम प्रकाश जीजा जी हैं इन लोगों के, तो ये हैं वो हैं, ससुर जी बोल रहे हैं। सारे लोगों ने कहे क्यों, अब ओम प्रकाश ये नहीं बोलता है, बैल बुद्धि ये नहीं बोलता कि 3 दिन में, और बोला कि देखिए ना, झूठ तो ये लोग बड़ा फेज, एक ही जगह से निकलते अलग अलग जानकारी, और ये फिर नहीं मिलेगा। हम सर दावा दे दिए ना कि इन लोग की औकात नहीं। अभी तक जब बोला कि कुछ काम ही नहीं हुआ, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगा तो कौन सी लेके, बाबा जी का ठुल्लू लेके, CWJC वाला लेके, और काम भी हो जाएगा। ये हुआ झूठ नंबर 1, झूठा नंबर, मकार, लतखोर नंबर। ऐसे लतखोरों को ना तो पकड़ के ना चप्पल उठाइए, चप्पल से गाल रंग दीजिए कि बेशर्मी के साथ, बेअदबी के साथ झूठ बोलता है, मैसेज लिखता है, लेकिन है ना, तो जलील बाप की जलील औलाद। बाप कभी विधायक नहीं बन सका, सोचा हम अपने बचवा को विधायक बना देते हैं। और इसी कारण इसके पिता का मैं सम्मान नहीं करता, बहुत सम्मान करता था। और इस सारे कुचक्र का रचयिता बोला ना तो इसके पिताश्री शकुनी जो है, बोला जाता है सही माना में शकुनी, पूरे पांडवों का, कौरवों का विनाश, पांडवों का विनाश करने चले थे ना। पांडवों का तो विनाश नहीं हुआ, लेकिन कौरवों का पूरा विनाश करवा दिया। और वो शकुनी मामा कौन है तो पता कर लेना। सरकार के खिलाफ तक भड़काने लगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कुचक्र तक रच दिया। तब उस आदमी को क्या बोले, जो आदमी कहीं जाता था सांख्यिकी के बजाय बात करने के बजाय अपने बेटे के लिए टेंडर दिया करता था, टेंडर की मांग किया करता। जब आपके बस में नहीं था, आपको बुलाया गया था, लंबी लंबी हाँके थे तो आपको बुलाए थे, तो आपका इज्जत उसी में था कि आप उसमें चल जाते। बेटा ग्रुप में कर रहा था, बचपा पब्लिक जो चाहिए, लड़का लोग जो चाहिए वही न वही। तभी हम समझ गए थे कि ये शकुनी मामा अपने बच्चे के लिए है ना, बचवा के लिए रास्ता बना रहा है। अगर ओम प्रकाश सिंह सही होता, और अब जो मैं बता रहा हूँ सच्चाई धीरे धीरे छन कर नहीं, सबके मुख से आ गई। ये तो अब आप लोगों को पता चल गया। CWJC वाले भाइयों, अभी भी समय है आपके पास, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 दिन के अंदर में ना, आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ। LPA वाले उससे पहले मुक्ति पा जाएंगे, उससे पहले LPA वाले पूरे मुक्ति पा जाएंगे। आप लोगों के पास मात्र 15 से 20 दिन है, आपको अपने आप को बचाने के लिए, आपको अपने ना भविष्य को सुधारने के लिए। एक हकला था ना, बोलता था ना 5 लाख दिए, खाए में घर में खाने का खुद ही नहीं, लेकिन 5 लाख दिए। इन सबों ने मिलकर है ना ये किया। और जो लड़कों को इंटरवेनर बनाया संतोष, वो लड़के तुमको छोड़ेंगे, बहुत बुरा करेंगे। थोड़ा सा बोला था तो हाई कोर्ट के पास मारा था, इतना मारा था बेल्ट जूता से और लात से कि तुम तो उसी में लैट्रिन बाथरूम कर दिए थे। अब ये लोग क्या करेंगे समझ जाना। CWJC वाले भाइयों, आपके लिए प्रॉपर बोलना चाह रहा हूँ कि ना, आपके पास मात्र 20 से 25 दिन बचे हैं। अगर आपको हम इशारा में बात करेंगे, आपको मानना मानिए, नहीं मानना भाड़ में जाइए, हमको कोई नहीं। क्या किया ना, आप लोगों के प्रति मेरा कोई आस्था श्रद्धा नहीं मेरे, क्योंकि आप लोगों ने मना करने के बावजूद ना, आप लोगों ने वो काम किया कि उन लोगों को झोली भरने का काम किया। और ओम प्रकाश सिंह, तुम्हारी औकात क्या, हम मीटिंग कब बुलाएंगे, तुम्हारी या तुम्हारे बाप की औकात में। हाँ, मेरे मीटिंग में तुम आमंत्रित हो, तुमको बुला रहे हो, तुम आना, लेकिन हम जानते हैं तुम मौगे हो, आओगे नहीं, क्योंकि आओगे तो लड़के लोग भूसा भर देंगे। और तुम मीटिंग रखो, देखो हम आते हैं, लेकिन जानते हैं कि तुम्हारे बस के बाहर का चीज़ है, क्योंकि अभी तक तुमको तो ये पता नहीं कि किनका हुआ है।
और जब सारी काम खुलने का आ गया तो अब तुम्हारे बाप की औकात नहीं कि उसमें एक नाम जुड़वा दे, एक नाम घटा दे। तू ही ना कह रहा कि जिसका हो गया उसमें एक नाम ना जुड़ सकता है ना घट सकता है। तो फिर अरे कमीना कहीं का, लतखोर कहीं का, झूठा मक्कार कहीं का, जो हो चुका मैंने बता दिया कि इतने लोगों का हुआ, तो उसमें तुम उतना 4000, तुम तो अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हो कि CWJC का कुल संख्या कितना है। अरे आराम को, तो तुम क्या बता रहे हो? तुम मिलोगे जिस दिन, यानी उससे पहले तक का जितना केस होगा उसका सारा हो जाना चाहिए। तो 20,000 22,000 लड़कों का होना चाहिए। जब कहीं पेंडिंग मामला है तो पेंडिंग मामला कैसे है? त्रिसदस्यीय कमेटी के अंदर जो कोर्ट के आधार पर निर्णय हुआ था, 2019 में निर्माण हुआ उसका, सरकार के द्वारा उसका किया गया 2020 में या 21-22 में। तो तुम ये बता कि जब उसका निर्माण हो गया तो पेंडिंग मामला कहाँ से चला गया? कंटिन्यूसली उसमें वर्क हो रहा है, उसके सदस्य बदले जा रहे थे। तो ये होता है जाहिल, एक पढ़ा लिखा जाहिल। लेकिन तुम महाजाहिल हो, जो बचपन से जो पढ़ते आए आदमी की मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सिग्नेचर और अध्यादेश बन जाते, उस पर तो लाल कलम चलवा देते हो। जिस आदमी का विभाग बदल गया वो विभाग में खोल रहा, तो तुम्हारी जानकारी कितनी है? लोगों को बरगलाओ, हमको मत बरगलाना। और तुम कोर्ट में ना लिखते हो, हम पूरा खुल के बोलते हैं। मक्कार कौन? ओम प्रकाश। ठगा कौन? ओम प्रकाश। झोला भर भर के लिया, देना अधिकारी को ध्यान दे रहा, ध्यान आकर्षण में सवाल किया नहीं। एक ही जगह 10 लोग जाते हैं, 10 निकलते हैं, तो 10 बोलते हैं एगो बाबूजी का शादी हुआ है, एगो बहन का शादी हुआ है, एगो बेटी का शादी हुआ है। एक ही जगह से 10 तरह का शादी करवा लेते हैं। मक्कार संतोष भी इन लोगों का पथ प्रदर्शक रहा। तो खैर अब समय आ गया, मैंने कहा ना। और रहा बात दूसरा, यहाँ एक बात तो बताना भूल गए, बहुत इंपॉर्टेंट। संख्या कम है, मैंने पहले ही बताया। अब जिन लोगों का उम्र सीमा पार कर गया, आरक्षण रोस्टर तो हम निर्धारित नहीं करते, बिहार सरकार का आरक्षण रोस्टर है। अगर किसी की उम्र सीमा पार कर गई उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। क्या रे संतोष? किसी का सर्टिफिकेट जाली है तो उसके लिए हम जिम्मेवार हैं। गजब लतखोर है ये लोग। सर्टिफिकेट किसी का जाली तो उसके लिए मनोज वर्मा जिम्मेवार, उम्र पार कर गया तो हम जिम्मेवार। मैंने कहा ना कि आरक्षण रोस्टर के पालन नहीं होने के कारण देर हो रही थी। आरक्षण रोस्टर के लिए नियमावली बनाएगी, बहुत कुछ करना पड़ा इसके कारण। और बल बुद्धि या उसकी टीम के या जितने फ्रॉड है, किसी को कोई जानकारी नहीं। आपने कभी मुझे बदलते देखा? नहीं देखा। और डेट जो बार बार बताता था मतलब पुनर्जीवित करने के लिए, एक बार में बता देता कि 6 महीना बाद होगा, साल भर बाद होगा, तो क्या आप लोगों के अंदर उत्सुकता होता? थोड़ा सा दिक्कत होता, बहुत दिक्कत। लेकिन जागरूक रहना, और अंतिम में जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। लेकिन CWJC वाले भाई, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों के पास मात्र 20 आप सोते रहिए, हमको कोई परवाह नहीं, लेकिन आपके पास मात्र 20 से 25 दिन बच रहा। आपको जो प्रयास करना अभी से उसमें लग जाइए, नहीं तो आपको भगवान भी नहीं बचाएगा। फिर आपका कहानी सोड्डा है, सोड्डा है, सोड्डा है। इन लोगों से हिसाब लीजिए, पूछिए। बहुत बोल रहा है ना, तो अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन दिया, कौन कौन सा कार्रवाई करवाया, पैसा लिया था, कौन कौन सा कार्रवाई, तो कागज इन लोग के पास पूरा होगा। कागज मांगिए, पैसा दिए भाई, पैसा दिए, 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये आप लोग दिए, तो मांगिए ना। क्या रे बीएन भारती, बाप मर गया तेरा भी, तुमको भी पूछना चाहिए ना। तू तो बहुत बोलता था, मनोज वर्मा का सवाल उठाता था, अब तुमको पूछना चाहिए। जितने लोग हैं जो गिए 11,987, 14,987, 10,433 से बढ़कर 14,987 जो संख्या है वो बिल्कुल है छटनी ग्रस्त के लिए। और दूसरी बात ये कुख्यात, ये लोग आज ऑडियो भी डाले ना, ये लोग बोल रहा ना कि जो केस में है उसका नहीं होगा, जिसका केस चल रहा है उसका होगा। ये भी बकवास है। जो केस रिलीज हो चुका 2019 तक वो केस है। ये लोग, अगर मैं खुला चुनौती देता हूँ, ओम प्रकाश सिंह जो झूठ का खजाना है, अगर इसको झूठा नहीं बोलेगा तो झूठा किसको बोलेगा? बारंबार सफ, अरे ये हरामी पंथी देखिए, इतना झूठ बोले जाने, पकड़े जाने के बावजूद भी है ना, ठगा वो
बोरा भर के दिया फिर भी बोलता है जो असली स्तर पे आपका काम कर रहा है, जमीनी स्तर पे, उसको मदद मत कीजिए, लेकिन इन हरामखोरों को मदद कीजिए। खैर, समय बहुत बलवान होता है, सच्चाई अब तो धीरे धीरे सबके सामने आ गई है। समय ज़्यादा दूर नहीं है, केवल CWJC वाले भाई आपके पास मैं गिन के बता दे रहा हूँ। LPA वालों का जो बेड़ा पार होना था सो हो चुका। आप लोगों को मात्र 20 से 25 दिन मिलेंगे। उस 20-25 दिन में अगर इनसे नहीं निपटे तो आप लोग कहीं का नहीं रहिएगा। बस यही बात है। और 30 सदस्यीय कमेटी में जितने लोग हैं, चाहे जल्द बता ही दिया, सबका भविष्य सुरक्षित है और सबकी संख्या विधि मतलब कि ना विधि सम्मत तरीके से कितनी संख्या सारे कुछ मालूम है। लेकिन अफसोस उनको अभी मैं सार्वजनिक वीडियो के माध्यम से नहीं कर सकता। और मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारियों के अलावा आपका कोई भला नहीं कर सकता। इन जैसे लुटेरे चुगलखोर बाप के द्वारा ना साजिश रचने के कारण, शकुनी के कारण, शकुनी इसलिए बोला ना कि पूरे है ना संघ को बर्बाद करेंगे। यानी पांडव मतलब कि जो LPA में थे, और पांडव तो सारे थे, लेकिन इन्होंने इनके बाप ने आकर प्रवेश करके पांडव और कौरव को पूरा अलग कर दिया। तो शकुनी के साजिश के अंतर्गत अच्छे फंस जाते हैं। तो रामाशीष सिंह वास्तव में शकुनी की भूमिका निभाए। और उनका बेटा उल्लू, शकुनी का बेटा था उल्लू, इसीलिए इसका नाम रखा बैलबुद्धू। उल्लू है, उल्लू अपने नाम के अनुरूप। खैर समझिएगा, ठीक है। CWJC वाले ने तो भाड़ में जाइए, हमको काम था। आप लोग भी बहुत गाली देने का काम किया मनोज वर्मा को, जबकि हम आपको भाई भाई बोलते थे, आपके हित के लिए करते थे, लेकिन गाली देते रहिए, हमको गाली देकर यही करते रहिए। और ये जो संतोष बोल रहा है ना, ये तो वहाँ पे मिनिमम संख्या होने का था, और उसके लिए हमने हामी भरी, इसमें कोई गुनाह नहीं किए। एक का होता तो सबका होता, लेकिन हमको क्या मालूम था कि ऐसे ऐसे हरामखोर है जो सबके लिए रास्ता बंद कर देंगे। अब वो हरामखोर कौन कौन है ये तो आप लोग ही फैसला कीजिएगा। लेकिन CWJC वाले, मैंने आप लोगों को बोल दिया कि आपके पास 20 से 25 दिन है, और उससे पहले तो LPA वालों का बल्ले बल्ले। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप सच्चाई सामने आती जा रही है। बस जय श्री, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।